हेलो गाइज, मेरा नाम है विशाल दंडवते एंड आज हम इस वीडियो में देखने वाले पाइथन के डेटा टाइप्स क्या होते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके अंदर डेटा टाइप होते ही है गाइज। बट डेटा टाइप देखने से पहले हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, ये चीज़ समझते हैं कि लैंग्वेज कौन से टाइप के होते हैं, क्योंकि अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। सो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं पहले आपको समझाता हूँ। ओके, सो गाइज लैंग्वेज टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्टैटिक टाइप लैंग्वेज एंड दूसरा होता है डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। ओके, सो ये स्टैटिक टाइप लैंग्वेज क्या होता है? सो बेसिकली गाइज कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे है जिसके अंदर डेवलपर को या इंजीनियर, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, उसको कंपाइलर मतलब ये होता है कि जो हमने लिखा हुआ कोड होता है वो कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में। ओके, जो कंप्यूटर को भाषा समझती है, जो लैंग्वेज उसको समझती है, उस भाषा में, उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है और उसके बाद भी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। ओके, सो उसका मतलब होता है कि जब भी डेवलपर को कोई डेटा टाइप या किस टाइप का डेटा हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं या तो करने वाले, ये चीज उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर को बतानी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। ओके, जैसे कि सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, उसके बाद हम टाइप स्क्रिप्ट कंसिडर कर सकते, टाइप स्क्रिप्ट भी है। ओके, सो ये तीनों लैंग्वेज जो होती है वो है स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। अभी समझते हैं कि डेटा टाइप जहाँ पे हमें बताना नहीं पड़ता है, जिस लैंग्वेज में हमें जो भी वैल्यू हम यूज करेंगे उसका डेटा टाइप, उसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वो ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेगा कि ये कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉरी कौन से टाइप का वैल्यू है, उसको वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। उसको बोलते हैं डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। मतलब डेवलपर को जब भी वो प्रोग्राम लिख रहा है उसको उस प्रोग्राम में बताना नहीं पड़ता है कि ये कौन से टाइप का मैं वैल्यू यूज कर रहा हूँ। ओके, उसको बोलते हैं डायनेमिक टाइप लैंग्वेज, जहाँ पे डेवलपर या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने प्रोग्राम में उस पर्टिकुलर डेटा का टाइप प्रोग्राम को और इंटरप्रेटर को नहीं बताता है, कंपाइलर को नहीं बताता है। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। ओके, सो ये मेन दो चीजें है गाइज जो आपको समझनी जरूरी थी। तो अभी देखते हैं कि एज आई टोल्ड यू पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। सो हमें डेटा टाइप ऐसा स्पेसिफिकली प्रोग्राम में बताना नहीं पड़ता है इंटरप्रेटर को, बिकॉज पाइथन इज इंटरप्रेटर लैंग्वेज। मीन्स क्या है, ये जो प्रोग्राम होगा पाइथन का वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे मैं बताऊंगा प्रिंट हेलो लिख दूंगा। ओके, और दूसरे लाइन को मैं एक पाइथन का जो सिंटैक्स है, प्री डिफाइंड सिंटैक्स, जैसे कि प्रिंट फंक्शन, यहाँ पे एक गलती कर देता हूँ, मैं इसका टी निकाल के यहाँ पे डाल देता हूँ रॉन्ग। ओके, अगर हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारा पहला वाला जो लाइन है जिसके अंदर हमने हेलो लिखा है वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, बट दूसरे लाइन को सिंटैक्स मिसिंग है, इसका मतलब इस लाइन से लेके नीचे जितना भी कोड होगा वो कोड ब्रेक हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द इंटरप्रेटर लैंग्वेज, जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ओके, सो ये होता है इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा हेलो तो प्रिंट हुआ है एंड उसके बाद ही तुरंत हमें एरर मिला है कि समथिंग, ये जो नेम एरर है, नेम प्रिंट प्रिंट इज नॉट डिफाइन। इसका मतलब है कि ये जो हमने सिंटैक्स लिखा है ये पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, जो कोड हमारा कन्वर्ट करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, उसको समझ नहीं आ रहा है। ओके गाइज, सो ये होता है इंटरप्रेटर लैंग्वेज। नाउ लेट्स मूव टू द डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी वैल्यू जो हम प्रोग्राम में यूज करते हैं पाइथन प्रोग्राम में, उसको पाइथन इंटरप्रेटर में एक टाइप डिफाइन है, जो पाइथन इंटरप्रेटर ने ऑलरेडी उसके अंदर डाला है। मतलब जब भी हम वो वैल्यू वहां पे यूज करेंगे, पाइथन इंटरप्रेटर को समझ जाएगा कि ये किस टाइप का वैल्यू यहाँ पे यूज हो रहा है।
फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर किसी भी वैल्यू का अगर आपको टाइप चेक करना है कि वो किस टाइप का डेटा है और पाइथन उस वैल्यू को कौन से टाइप का कंसीडर कर रहा है, तो आप सिंपली एक टाइप नाम का फंक्शन है, वो आप यूज कर सकते हो। कोई लोग उसको ऑपरेटर भी बोलते हैं, टाइप ऑपरेटर। ओके, सो अभी यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंट, और मैं अभी जो वैल्यू यूज कर रहा हूँ वो होगा मेरा टाइप, जो मैं आपको बोला कि फंक्शन, कुछ लोग उसको ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो मेरा 30 वैल्यू, अभी मुझे तो समझ में आ रहा है कि ये नंबर है, ओके, बट पाइथन के अंदर, पाइथन प्रोग्राम के अंदर ये कौन से टाइप का डेटा है, वो हम यहाँ पे यूजिंग द टाइप ऑपरेटर प्रिंट करेंगे। ओके, सो आप अगर यहाँ पे देखोगे, ये बोल रहा है इंट, इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन जब हम ये 30 और मे बी नॉन डेसिमल वैल्यूज हम यूज करेंगे जो नंबर के अंदर होंगी, उसको इंट कंसिडर करता है। ओके, सो ये हुआ गाइस कि हम डेटा टाइप कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इंट लिखा है, मतलब इंट वैल्यू यूज किया है, वैसे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं टाइप एंड 44.5 समथिंग लाइक दैट, एंड आप यहाँ पे देखोगे ये हमें डेटा टाइप बताएगा फ्लोट। सो इस तरीके से आप जो भी वैल्यू यूज करोगे उसका डेटा टाइप चेक कर सकते हो। तो पाइथन में ऐसे 2 टाइप के डेटा टाइप है, मेनली 2 टाइप्स पढ़ते हैं, उसके अंदर सब टाइप्स हम देखने वाले। सो 2 टाइप्स कौन से हैं? एक होता है स्केलर डेटा टाइप, और इसको आप बोल सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप। एंड दूसरा वाला जो होता है, यहाँ पे होता है कलेक्शन डेटा टाइप। इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका है गाइस। देखो अभी यहाँ पे ये बोल रहे कि प्रिमिटिव, दूसरा बोल रहा है कलेक्शन। सो मैं आपको एक सिंपल आसान तरीका बताता हूँ कि आप कैसे याद रखेंगे कलेक्शन डेटा टाइप कौन सा है एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सा है। सो कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल और कोई भी डेटा टाइप्स, वेरिएबल की बजाय हम डेटा टाइप बोलते हैं, कोई भी डेटा टाइप सिंगल वैल्यू स्टोर करता है, उसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे कि मे बी फ्लोट होगा, इंट होगा, उसके बाद कोई स्ट्रिंग होगा। ओके, वो सब जो डेटा टाइप्स है वो एक ही वैल्यू प्रेजेंट स्टोर करते हैं, बेसिकली एक ही वैल्यू होल्ड करते हैं। ओके, एनी डेटा टाइप which is holding single value that is called primitive data type। ओके, एंड जो सेकंड डेटा टाइप होता है जिसका नाम ही कलेक्शन है, मतलब जो डेटा टाइप मल्टीपल वैल्यू होल्ड करके रखता है, जो डेटा टाइप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है, उसको हम बोलते हैं कलेक्शन डेटा टाइप। अभी कलेक्शन डेटा टाइप में कौन से डेटा टाइप आने वाले हैं और वो हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन से आते हैं? इंट आएगा, देन फ्लोट आएगा, ओके, देन थर्ड वर स्ट्रिंग आएगा, ओके, एसटीआर जो बोलते हैं हम। ओके, सो ये जो डेटा टाइप है ये आते हैं हमारे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी आएगा जो पाइथन के अंदर डेटा टाइप है। तो ये डेटा टाइप जो आते हैं वो आते हैं प्रिमिटिव, मतलब इस टाइप का जो भी डेटा होगा वो डेटा टाइप होगा वो सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकता है, सिंगल वैल्यू होल्ड करता है। अभी देखते हैं कि कलेक्शन में कौन से आते हैं। यहाँ पे आता है टपल, ओके, टपल उसके बाद आता है लिस्ट, उसके बाद आता है सेट, ओके, सो एंड लास्ट वन आता है डिक्ट, मतलब डिक्शनरी। सो ये होते हैं गाइस कलेक्शन डेटा टाइप। सो कलेक्शन डेटा टाइप आप किस तरीके से यूज कर सकते हो एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो अभी आपको मैंने जैसे बोला कि प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करने के लिए कुछ नहीं है, आप सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर डिक्लेयर करोगे, जैसे पाइथन में हम डिक्लेयर कर सकते हैं लाइक एज अ नंबर, एंड यहाँ पे उसको वैल्यू दे दोगे 22। ओके, सेमीकोलन रिक्वायर्ड नहीं है। सो इसी तरीके से आप फ्लोट, एसटीआर स्ट्रिंग जो लिखना होता है पाइथन में, इस तरीके से लिख सकते हो, दिस इज स्ट्रिंग। ओके, सो ये होता है
प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो एक ही है पूरा। ओके, सो सेम तरीके से आप फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यूज कर सकते हो। ये हम जो अभी फोकस कर रहे हैं उसका नाम, ये जो कलेक्शन डेटा टाइप पे हम फोकस कर रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है गाइस वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये तो नॉर्मल जैसे हम मैथ में यूज कर सकते हैं वैसे ये वैल्यूज प्रिमिटिव में हम स्टोर कर सकते हैं, तो इसके अंदर आपको कुछ चैलेंजिंग पार्ट नहीं है, बट ये समझना जरूरी है कि कलेक्शन डेटा टाइप जो होता है वो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो गाइज टपल मतलब क्या होता है कि जब भी आपको एक बार अगर आपने कोई वैल्यूज स्टोर कर दी तो उसको आपको दोबारा मॉडिफाई नहीं करना है, उसको आपको चेंज नहीं करना है। उस अगर वैसा कुछ सिनारियो है तो उस सिनारियो में आप टपल डेटा टाइप का यूज कर सकते हो। वो क्रिएट करने के लिए आप सिंपल तरीका यूज कर सकते हो, जो पैरेंथेसिस जिसको हम ब्रैकेट बोलते हैं, वो ब्रैकेट यूज करके इसके अंदर आप डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हो। एंड पाइथन का जो टपल है, जो भी कलेक्शन डेटा टाइप होगा, वो एनी टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है। ऐसा मतलब नहीं कि जैसे अदर लैंग्वेजेस में होता है कि आ, अगर हमने एरे डिक्लेयर किया है या तो कुछ अदर डेटा टाइप डिक्लेयर किया है, उसके अंदर हमने उसका टाइप स्ट्रिंग दिया है तो उसके अंदर सब स्ट्रिंग वैल्यूज ही जाएंगे। वैसा नहीं है, यहाँ पे आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप फ्लोट वैल्यूज यूज कर सकते हो और मे बी आप कोई भी अदर टाइप के वैल्यूज यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो जब भी आपको टपल क्रिएट करना है आप ये सिंटैक्स यूज करोगे। ओके, अभी देखते हैं कि लिस्ट एंड टपल में डिफरेंस क्या होता है। सो गाइज ये हम उसको इसके वैल्यूज को कैसे रीड कर सकते हैं, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं एक रियल सिनारियो के साथ, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अगर हम यही वीडियो में सब देखने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा। ओके, बट मैं आपको सिर्फ सिंटैक्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या इसके अंदर डेटा टाइप वो कैसे क्रिएट किया जाता है, टपल वो कैसा डिक्लेयर किया जाता है। ओके, सो अभी देखते हैं कि लिस्ट कैसे यूज किया जाता है और लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए लिस्ट मतलब सिमिलर लाइक एज अ टपल होता है जो मोर देन वन वैल्यू होल्ड करता है, बट लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब आप उसके आइटम चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ओके, नए ऐड कर सकते हो, वो लिस्ट के अंदर होता है। सो लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करोगे और आप किसी टाइप का लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज गाइज लिस्ट क्रिएट करने का सिंपल सिंटैक्स होगा। अभी दूसरा एक इम्पोर्टेंट डेटा टाइप है जिसका नाम है सेट। ओके, सो सेट मतलब क्या होता है गाइज, सेट मतलब ये क्या करता है, ये भी n नंबर ऑफ वैल्यूज होल्ड करके रखता है, बट वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। सो इसको क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं, आप सिर्फ करली ब्रैकेट का यूज करोगे और इसके अंदर आप वैल्यूज लिख लोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये है गाइज लिस्ट सॉरी सेट क्रिएट करने का तरीका। तो अभी देखते हैं कि डिक्ट। सो डिक्ट भी आप बिल्कुल सेट की तरह क्रिएट कर सकते हो, बट मेन डिफरेंस ये है कि डिक्ट के अंदर, डिक्शनरी के अंदर हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो की एंड वैल्यू फॉर्म में स्टोर हो जाती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नेम एंड यहाँ पे कोलन देके मैं बोलूंगा मेरा नाम है विशाल दंडवते। ओके, सो ये है गाइड लिस्ट क्रिएट करने का तरीका। सो हमने देखा कि बेसिकली कलेक्शन डेटा टाइप हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बेसिक सिंटैक्स एंड प्रिमिटिव एंड कलेक्शन डेटा टाइप में डिफरेंस क्या होता है। अगले वीडियो में हम गाइस देखेंगे कि इसके अंदर हम डीपली कैसे देखें कि लाइक टपल के मेथड क्या क्या है, उसको उसका जो वैल्यू होता है वो किस तरीके से रीड कर सकते हैं, उसको हम रियल सिनारियो के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, एंड ये इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल जो आपने अभी वर्ड सुना, तो वो कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये म्यूटेबल है या म्यूटेबल नहीं है। ओके, सो ये सब चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।